गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम यहाँ पर फिर से साइंस का वही चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसका नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अच्छा, पुराना पढ़ाया हुआ सब कुछ याद होगा तो आगे भी सब कुछ समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। देखो, मिक्सचर जो है वो क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक बॉक्स में कंटेनर में 2-3 चीज़ें मिक्स कर दें, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज़ नॉन एज मिक्सचर। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ किसी भी रेशियो में मिला देना ही मिक्सचर होता है। ठीक है, और अगर हम फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। ऐसा अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और टाइप्स ऑफ मिक्सचर में हम ऐसे ऐसे मिक्सचर पढ़ेंगे जितने इस दुनिया में पूरे पॉसिबल हैं। मतलब किसी लिक्विड के साथ सॉलिड को मिला दिया, सॉलिड के साथ लिक्विड को मिला दिया, और गैस के साथ लिक्विड, लिक्विड के साथ गैस, गैस के साथ सॉलिड, सब कुछ। मतलब ये ध्यान से देखेंगे, कोई भी मिक्सचर जो होता है उसके अंदर एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है और एक कंपोनेंट थोड़ा है, एक ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा वाला होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम जिसकी क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो याद रहे, ये हमने जो ऊपर यहाँ पर लिखे हैं ये हमारे क्या हैं, सॉल्वेंट्स हैं। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो सॉल्वेंट। ये हमारे क्या हैं, सॉल्वेंट हैं, और ये हमारे सॉल्यूट यहाँ पर मैं लिखूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि मैंने ले लिया सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड के साथ कोई मिक्सचर बताओ। सॉलिड के साथ कोई मिक्सचर बताएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने पहले चीनी ले ली। चीनी कैसी होती है, सॉलिड। उसी में क्या मिला दिया मैंने, कुछ और मिला दिया, कुछ और मतलब सॉल्ट मिला दिया। तो सॉल्ट और शुगर दोनों क्या हैं, सॉलिड हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्ट प्लस शुगर। ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्ट प्लस शुगर होगा, दोनों सॉलिड के साथ हो गया। लिक्विड ज़्यादा हो, वो सारे लिक्विड में थोड़ा सा सॉलिड, तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, हम उसको बोल सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी डाल दी हमने, किस में, पानी में डाल दी, तो क्या बन गया, हमारा शुगर सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब बहुत सारी गैस हो जिसमें थोड़े से सॉलिड हो, मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढो हमारी डेली लाइफ में कि गैस के अंदर सॉलिड घुला हुआ हो, तो हम बोल सकते हैं, एक तो स्मोक बोल सकते हैं। स्मोक में क्या होता है, कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं किसमें, गैस में, तो उसको बोलते हैं स्मोक। या हम बोल सकते हैं डस्ट इन एयर। एयर जो होती है उसमें भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। तो एयर में गैस तो हो गई बहुत सारी, यानी कि सॉल्वेंट, और इसमें थोड़े से पार्टिकल हो गए सॉलिड के। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड सॉलिड के अंदर बहुत सारा सॉलिड हो और उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड हो, तो हमने यहाँ पर ले लिया मर्क्यूरी प्लस कुछ एक मेटल ले लो, सोडियम मेटल ले लेते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, थोड़ी सी डाल दी हमने सोडियम के ऊपर। यहाँ पर लिक्विड के अंदर देखो तो पैक शैक बनवा लो, यानी कि अल्कोहल प्लस वाटर। अगर हम पानी में अल्कोहल को मिलाते हैं तो लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब एक्चुअली क्या है, जो अल्कोहल होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, पानी में घुलनशील होती है। ठीक है, लिक्विड का गैस के अंदर मिक्सचर, मतलब गैस बहुत सारी हो और लिक्विड थोड़ा सा हो। तो ऐसे हमारा जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया क्लाउड्स।
बादल गैसें से मिलके बने होते हैं जिसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा होता है। तो क्लाउड्स क्या हैं? एक मिक्सचर हैं वाटर एंड एयर का। उसके बाद अगर हम बात करें गैस की, तो देखो गैस के अंदर क्या होगा? बहुत सारा सॉलिड हो, थोड़ी सी गैस हो, तो यहाँ पर क्या होगा? जो हाइड्रोजन गैस होती है वो पैलेडियम से चिपक जाती है, पैलेडियम से चिपक जाती है। क्योंकि क्या होगा, अगर थोड़ा सा तुम पैलेडियम का टुकड़ा रखोगे और इसको हाइड्रोजन में छोड़ दिया तो हाइड्रोजन जो है इसके आसपास चिपक जाती हैं, तो इसको भी क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ। लिक्विड बहुत सारा हो और गैस थोड़ी सी हो तो ऑक्सीजन होती है पानी में, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, बहुत सारा पानी है, ऑक्सीजन थोड़ी सी घुली हुई है, तो उसमें ऑक्सीजन क्या काम करेगी? सॉल्यूट का काम करेगी। गैस का गैस के साथ मिक्सचर, तो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर ही तो एयर होती है, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर ही तो एयर होती है, जिसमें 78% हमारी ऑक्सीजन होती है, सॉरी नाइट्रोजन होती है, 21% हमारी ऑक्सीजन होती है और 1% में अदर सभी गैसेस आ जाती हैं, जिसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है हमारा यहाँ आज का नेक्स्ट टॉपिक जो है सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जैसे मान लो तुमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने मिक्सचर बनाया था जिसमें हमने वाटर के अंदर शुगर को मिक्स कर दिया था, पानी के अंदर चीनी को घोल दिया था। तो अब हमें वहाँ पर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वाटर और शुगर हैं, इसके अंदर जो जो घुले हुए हैं दीज आर कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। तो उसके अंदर जो जो हमने मिलाया था अब उनको हमें सेपरेट करना है, वापस से पानी और शुगर को अलग अलग करना है। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं उनको हम दो भागों में कैटेगराइज कर दें। एक तो कर दें सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, ठीक है, और दूसरा स्पेशल मेथड, स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स। ठीक है, सिंपल मेथड कौन कौन से होते हैं अलग करने के? तो जैसे मान लो सॉल्ट प्लस शुगर है, गेहूं के अंदर कुछ मिट्टी के दाने हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, चावल को साफ़ करना, गेहूं को साफ़ करना, ऐसी चीज़ें जो है वो सिंपल मेथड से ही क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड मतलब हाथ से उठा कर अलग किया जा सकता है सॉलिड पार्टिकल्स को सॉलिड पार्टिकल्स के साथ। तो सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग यूज़ करेंगे, लेकिन शुगर सॉल्यूशन को थोड़ी ना अलग कर सकते हैं हैंड पिकिंग, यानी कि सभी मिक्सचर हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं की जा सकते। दूसरा हो सकता है हमारा सेविंग। सेविंग में क्या करते हैं? इस तरीके से करते हैं, तो क्या होता है जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो उधर चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो वापस अंदर आ जाते हैं। तो किसी अगर हमें लाइटर हमारा इम्प्योरिटी है और उसको अगर हमें लाइट इम्प्योरिटी है उसको हम बाहर निकालना है, हल्की इम्प्योरिटी है तो हम उसको सीविंग मेथड से निकाल सकते हैं। उसके बाद में है अगर हमारी सीविंग मेथड काम नहीं करती है तो वहीं पर हम विनोविंग भी लगा सकते हैं। विनोविंग का मतलब भी क्या होता है? जो हमारा ग्रेन के अंदर चाफ होता है, चाफ भूसा, उस भूसे को सेपरेट करना है तो हम एक फ़ैन लगा सकते हैं, साइड फैन, उसके साथ से ग्रेन को डाल सकते हैं। तो क्या होगा? सारा चाफ क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा, विद इन द साइड में निकल जाएगा। अगर हम स्पेशल टेक्निक्स की बात करें तो स्पेशल टेक्निक्स हमारे लिक्विड जैसे सॉल्यूशंस को अलग अलग वोलेटाइल सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए बहुत सारी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं। तो हम उनको बोल सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली जो हमारी है वो है इवोपोरेशन प्रोसेस। इवोपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को हम विदाउट हीटिंग
बिना टेम्परेचर दिए धूप में रखने से अगर सारा पानी गैस बन के चला जाता है तो उसके अंदर जो सॉलिड है वो नीचे बच जाता है। तो सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन का यूज़ किया जाता है। दूसरी है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अलग अलग कंसंट्रेशन के लिक्विड्स को अलग अलग कंसंट्रेशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है किसी भी लिक्विड में से। जैसे मान लो कि हमें कर्ड में से क्या निकालना है? मक्खन, बटर निकालना है। तो क्या होता है, हम उसको बहुत अच्छे से शेक करते हैं और इतना शेक करते हैं कि उसके अंदर से जो बटर होता है उसकी क्या होती है? डेंसिटी कम होती है, उसका वजन कम होता है। तो क्या हो जाता है? वो अपर सरफेस पे जाता है। देन उसको क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पर तुमसे पूछा भी जाएगा कि कौन सी दो चीज़ों को किस मेथड से सेपरेट किया जाता है। उसके बाद में है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या होता है कि एक सेपरेटिंग फनल होती है जिससे सेपरेट किया जाता है। डिकेंटेशन से ऐसी चीज़ें सेपरेट की जाती है जो लिक्विड को लिक्विड में घुली हुई हो, जैसे ऑयल एंड वाटर। यहाँ पे लिख सकते हैं किस किस को सेपरेट करती है? ऑयल एंड वाटर, इनको अलग अलग करने के लिए काम आती है। इसको अपन लिख सकते हैं शुगर सॉल्यूशन को काम, शुगर सॉल्यूशन हो या सॉल्ट सॉल्यूशन हो, ऐसे सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए काम आती है। सेंट्रीफ्यूगेशन को लिख सकते हैं अपन बटर फ्रॉम कर्ड को योगर्ट भी बोलते हैं। डिकेंटेशन के बाद में हमारा नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे उन कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है जो वोलेटाइल हों। वोलेटाइल हो मतलब सबलाइम सब्सटेंस हो, ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में या गैसियस फॉर्म से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम सबलाइम या वोलेटाइल मटेरियल कहते हैं। और वो किससे सेपरेट किए जाते हैं? सब्लिमेशन से सेपरेट किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रोमेटोग्राफी। क्या है? अगर हमें डिफरेंट पिगमेंट्स के डिफरेंट कलर्स को अगर मिक्स्ड हैं वो और उनको सेपरेट करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज़ करते हैं। हम इसमें अलग अलग वेराइटी के पेपर यूज़ करते हैं जिनसे क्या करते हैं? कलर्स को एब्जॉर्ब करवा के बाहर निकाल लेते हैं और देन फिर से उस पेपर से सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी से क्या करा जाता है? डिफरेंट डाइज को या कलर्स को, पिगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट है जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डिस्टिलेशन। और इसी के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं लेकिन दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्टिलेशन भी क्या करती हैं? किसी चीज़ को हीट करके बॉईल करके सेपरेट करती हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी ये होता है। लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से कम हो, ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफ़र हों बाई 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे मान लो कि एक का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है तो दूसरे का 125 से ज़्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट होगा तो सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जा सकता है। मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस दूर होने चाहिए, तो इससे कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन से।
अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट जैसे मान लो एक 100 डिग्री पे बॉयल होता है और एक 105 डिग्री पे बॉयल होता है, तो क्या बिल्कुल एक जैसा ही टेम्परेचर है, तो सिंपल डिस्टिलेशन वहाँ पे काम नहीं करेगी। वहाँ पे काम करेगी हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है और बहुत सारे चैम्बर होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कंपोनेंट्स को उसके बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स पे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे उसको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद में हमारे पास एक और मेथड बचता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब ये है, मैग्नेटिक सेपरेशन सिर्फ वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल्स को आयरन मटेरियल से किसी भी मेटेलिक मटेरियल से सेपरेट करना हो, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 का ये पार्ट यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम आगे क्या पढ़ेंगे, मिक्सर्स के टाइप हो गए, यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक्स हो गई। उसके बाद में अपन मिक्सर्स के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्या नाम, ट्रू सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, आगे भी बहुत सारे सॉल्यूशन पढ़ेंगे। थैंक यू।